दोस्तों, इस चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने हाल ही में हमें उनकी एक समस्या को लेकर ईमेल किया। उन्होंने हमें बताया कि उनके द्वारा एक निजी बैंक में होम लोन के लिए एप्लीकेशन दी है और इसी के साथ उनसे शुरुआत में 6,000 रुपये भी फीस के रूप में मांगे गए। उन्होंने होम लोन एप्लीकेशन के साथ इस 6,000 रुपये की फीस का भुगतान भी कर दिया, लेकिन थोड़े दिन बाद उस लोन को बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया। अब क्या ये फीस वापस होगी, क्योंकि बैंक अब इस फीस को देने से मना कर रही है? दोस्तों, ऐसे सवाल हमसे कई बार पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा इस टॉपिक को लेकर एक वीडियो बनाया जाए और होम लोन प्रोसेसिंग फीस को लेकर कुछ जानकारी आपसे शेयर की जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी होम लोन प्रोसेसिंग फीस यानी प्रक्रिया शुल्क के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये होम लोन प्रोसेसिंग फीस होती क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज आप जब भी होम लोन लेने जाते हैं तो आपको सबसे पहले होम लोन से जुड़ी प्रोसेसिंग फीस हर सरकारी या प्राइवेट बैंक में आपको देना होती है। इस फीस को सरल भाषा में प्रक्रिया शुल्क कहा जाता है। हालांकि लोन स्वीकृत होने के पहले आपको पूरी फीस नहीं देनी होती है। हर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के हिसाब से यह फीस टोटल प्रोसेसिंग फीस का कुछ हिस्सा होती है। तो आपके मन में यह सवाल होगा कि यह फीस आखिर होती कितनी है। तो इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है और इसी पॉलिसी के आधार पर वे आपसे इस प्रोसेसिंग फीस यानी प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कराते हैं। किसी बैंक में यह फीस लोन अमाउंट का ½ हो सकती है तो कहीं 1%। लेकिन देखने में आया है कि यह सामान्यतः यह फीस जो होती है वो 5,000 से लेकर 8,000 तक हो सकती है या कहीं कहीं इससे ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फीस लगती क्यों है। दोस्तों, होम लोन आपकी योग्यता, आपकी संपत्ति और आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है और इन सभी चीजों की जांच के लिए बैंक को एक प्रक्रिया से, एक प्रोसेस से गुजरना होता है और इस प्रक्रिया में बैंक को भी खर्च करना ही होता है। इन्हीं चार्जेस का भुगतान बैंक या फाइनेंस कंपनी आपसे करवाते हैं। इस फीस के भुगतान के बाद बैंक आपकी सिविल रिपोर्ट को चेक करती है, साथ ही साथ आपकी संपत्ति की तकनीकी यानी टेक्निकल और कानूनी यानी लीगल जांच कराती है। इसी के साथ अन्य विश्लेषण भी इस फीस के माध्यम से किए जाते हैं। बैंक आपकी संपत्ति की तकनीकी जांच में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के निर्धारण और वास्तविक जांच के लिए एक इंजीनियर को भी हायर करती है। इसी के साथ आपकी संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को भी वकील द्वारा जांच किया जाता है। इतना ही नहीं, आपके क्रेडिट स्कोर की जांच और आपकी दी हुई अन्य जानकारियों की जांच भी इसी फीस के माध्यम से की जाती है। कई बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में इस फीस को लीगल टेक्निकल फीस के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या लोन रिजेक्ट हो जाने पर यह फीस वापस होती है या नहीं। तो दोस्तों, इस बात का भी जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस को रिटर्न करना पूरी तरह से बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर निर्भर करता है और अलग अलग बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की पॉलिसी भी अलग अलग होती है। कुछ बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लोन की प्रक्रिया में हुए खर्चों यानी लीगल टेक्निकल से जुड़े खर्चों को काट कर बाकी पैसा आपको रिफंड कर देती है। तो कुछ बैंकों में यह फीस नॉन रिफंडेबल होती है। तो आपको लोन एप्लीकेशन करने से पहले इस प्रोसेसिंग फीस के रिफंड के बारे में जरूर पता कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये थी होम लोन प्रोसेसिंग फीस से जुड़ी छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा यदि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी इस जानकारी की ज़रूरत है तो उनसे यह वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करने के लिए दिल से धन्यवाद। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।